नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1249वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और साथ ही दोस्तों 13 लेटर वाले वर्ड्स जो कि ओ से स्टार्ट होते हैं, वो अगर आप बारीकी से देखेंगे तो जिनको नहीं पढ़ने आता तो वर्ड्स का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को समझकर आप बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो दोस्तों सबसे पहले वर्ड्स पे कुछ याद कीजिए। तरह तरह के वर्ड्स आते हैं, और जैसे शानदार प्रदर्शन, धूमधाम। अब ये धूमधाम के लिए कोई वर्ड आपके दिमाग में भी नहीं आएगा, अगर आप भले इंग्लिश के जानकार हो तब भी नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आप इस वर्ड को नहीं जान रहे हैं तो देखिए, शानदार प्रदर्शन क्या बोलेंगे, क्या आपके दिमाग में आ रहा है? कुछ नहीं आता है। लेकिन वर्ड मैंने दिया है पेजेंट्री। तो पेजेंट्री जो है, पेजेंट्री, इसे अगर आप याद करते हैं तो कितना सही हो जाएगा वो बोलने में, लिखने में, है ना। तो ऐसे ही वर्ड्स को, इन सब वर्ड्स को याद कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। जैसे देखिए, बेईमान या चापलूस। कुछ लोग चापलूस है, हमारे आसपास भी मैं खुद देखता हूँ कि चापलूसी लोग करते हैं, है ना। बेईमान भी लोग हैं। तो क्या वर्ड रखा है, बोला जाता है स्लीमी। स्लीमी मीन्स चापलूस। यू आर स्लीमी गाय, यू आर स्लीमी गर्ल, है ना। यू आर स्लीमी, यू आर रवि स्लीमीज, है ना। रेशमा इज स्लीमी, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्री ऑक्यूपाइड। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है विचार मग्न या लापरवाह। केयरफुल बोलते हैं ना, सॉरी, केयरफुल नहीं, अनकेयरफुल बोलेंगे, या और भी कोई वर्ड्स रखते होंगे आप। लेकिन प्री ऑक्यूपाइड का मतलब विचार मग्न या लापरवाह होता है। नेक्स्ट वर्ड है सोलिस। सोलिस का अर्थ है सोलिस, आराम, दिलासा। जैसे रेस्ट हम लोग बोलते हैं आराम का, दिलासा का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसके अलावा। तो सोलिस मीन्स आराम, दिलासा। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्शन। अफेक्शन का अर्थ होता है स्नेह, प्यार, झुकाव। हम लोग कहते हैं ना कि यार भाई, जो रहते हैं इसमें, जो कहते हैं बहुत सारे लोग पहले कि अफेक्शन है, प्यार नहीं है, है ना। लव नहीं है, लव है, ये अफेक्शन नहीं है। जैसे दो लोग एक दूसरे को देखते हैं तो अफेक्शन मतलब होता है, उन दोनों के बीच में रिलेशन जो होता है अफेक्शन होता है। यानी कहने का मतलब झुकाव होता है, स्नेह होता है, लव नहीं होता। लेकिन जो है इसी के बाद ही जो है लव स्टार्ट हो जाता है, प्यार स्टार्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं इसे मिलता जुलता। अभी देखिए एंसेस्टर। एंसेस्टर का अर्थ है पूर्वज, पूर्वज। एंसेस्टर का अर्थ है पूर्वज। इनक्लेमेंट, इनक्लेमेंट, इनक्लेमेंट का अर्थ है तीव्र दयाहीन, तीव्र दयाहीन। अपराइजिंग, अपराइजिंग का अर्थ है विद्रोह, बगावत, चढ़ाई, विद्रोह, बगावत, चढ़ाई, अपराइजिंग। नेक्स्ट वर्ड है रथलेस। रथलेस, रथलेस का अर्थ है बेरहम, बेरहम या क्रूर को रथलेस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अलोकेट। अलोकेट का अर्थ है बांटना, स्थान बांटना, है ना। अलग अलग जगह कर देना किसी को कि भाई जो है तो चलिए आपका ये हो गया, आपका ये हो गया, अलोकेट। नेक्स्ट है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का अर्थ है साजिश या षड्यंत्र। तो दोस्तों ये वर्ड्स जो है याद करके आप अपने बोलने और लिखने क्रम में इसको शामिल कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दूं मैं, ताकि आपको और अच्छे से दिमाग में आ जाए बात। यहीं पर वर्ड है दोस्तों पिजेंट्री। पिजेंट्री मीन्स शानदार, शानदार प्रदर्शन, धूमधाम। स्लीमी, बेईमान, चापलूस। प्री ऑक्यूपाइड, विचार मग्न, लापरवाह। सोलेस, आराम, दिलासा। अफेक्शन, स्नेह, प्यार, झुकाव। एंसेस्टर, पूर्वज। इनक्लेमेंट, तीव्र दयाहीन। अपराइजिंग, विद्रोह, बगावत, चढ़ाई। रथलेस, बेरहम, क्रूर। अलोकेट, बांटना, स्थान बांटना। कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश या षड्यंत्र को बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। अब चलिए दोस्तों इंग्लिश कैसे पढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले कुछ थ्योरिटिकल, है ना, थ्योरी, सिद्धांत वाली बातें, कुछ जो है थ्योरी की बातें जान लीजिए। ये 26 लेटर, जो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, वो आप इस तरह से जानते ही होंगे। A to Z को जो है अल्फ़ाबेट कहते हैं, और इसे अल्फ़ाबेट ही कहना आप सीखिए। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वॉवेल कहलाता है, जिसमें 5 लेटर्स होते हैं। दूसरा पार्ट जो है कॉन्सोनेंट कहलाता है, जिसमें लेटर की संख्या 21 होता है। दोनों को याद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, 26 लेटर जो होते हैं, इसको अगर आप याद करते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत ही जो है आसान हो जाएगा। क्योंकि
जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं सब इसी के आधार पर पढ़े जाएंगे। बेस्ड यही है, बेस। आप इस बेस को मजबूत करिए। जो जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, जिनको वर्ड्स लिखने नहीं आता, उनका यही बेस कमजोर है। तो इस बेस को मजबूत कीजिए, जो बेस आपको आगे आने वाले 2 स्लाइड में दिख जाएगा। साथ ही एक और बात यहाँ समझिए कि इसके बाद जो है 64 पार्ट्स की बात मैं करता हूँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स की बात करता हूँ, जो कि इंग्लिश आपको तेजी से पढ़ाने में मदद देंगे। इसके भी 3 रूप है। पहला तो प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स के पार्ट होते हैं। दूसरा जो है डिराइव, जो कि बीच में आता है, और तीसरा जो है सफिक्स, जो कि अंत, किसी वर्ड के अंत में आ सकते हैं, इसे सफिक्स बोलते हैं। तो चलिए पहले दोस्तों कॉन्सेंट को ही फोकस करते हैं, जिसमें 21 लेटर होते हैं, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से है। अब कॉन्सोनेंट जो है किसको किसको क्या क्या पढ़ा जाता है यहाँ पर लिखा है, इस पे अपना फोकस बनाइए। इसको अगर फोकस बनाते हैं तो जो है आपको इंग्लिश तेजी से कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ना लिखना। तो ये सब जो है याद रखिए, ये सब याद रखिए। टी को ट त च स का बोलते हैं, तो ये भी देखिए टी आई एन को सन बोलते हैं, जो कि टी से शुरू हुआ, और टी आई एल को सी एल बोलते हैं, जो कि टी से शुरू हुआ। उसके बाद दोस्तों टी यू आर ई को चर बोलते हैं, ठीक है, और टी यू एल को चूअल बोलते हैं, जो कि इसी पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से वर्ड्स पढ़ लेना है। देखिए वॉवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, जैसे ए ई आई ओ और यू डबल ओ। तो ये जैसे आ ए को बोलते हैं, ई को आ ई ए, आई को आ ई आई, ओ को आ उ ओ, यू को आ उ यू, डबल ओ को आ उ ओ। तभी तो फ्लैट में डबल ओ को आ, रूम में डबल ओ को उ, और फ्लोर में डबल ओ को ओ बोला जाता है। पुट में अ, बट में अ, पुट में उ, म्यूट में यू बोलते हैं। सम में अ, अबाउट में आ, प्रूव में उ, और टोन में ओ बोला जाता है। सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो वर्ड्स हैं, कोई भी वर्ड जो है इसी पे बेस्ड रहते हैं, यानी कॉन्सेंट वॉवेल पे ही पढ़े लिखे जाते हैं। दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि बार बार जल्दी में लिखना पढ़ना है, तो इसे याद कर लीजिए। जैसे ये देखिए टी एन को सन बोलते हैं, तो ये सब जो है अगर याद करेंगे तो जल्दी से आप पढ़ सीखेंगे। इसकी चर्चा मैं हमेशा करता हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे आप देखिए सब 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कर लिया। एक वर्ड मैंने लिया प्रोक्योरमेंट, देखिए प्रोक्योरमेंट, क्योर यहाँ से आ गया, ई एन टी के पहले अगर एम यहाँ लगा देते हैं तो मेंट हो गया ना, मेंट। क्यों प्रो भी है। तो हर एक वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स उठा के देखिए, इन 64 पार्ट्स वर्ड से आपको बाहर जो है नहीं मिलने वाला है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन वर्ड्स थोड़ा सा बड़ा भी रखेंगे, अब ऐसा नहीं कि लिख लेंगे कि ओ एन ऑन, तो ये ओ एन ऑन या ओ आर, तो ओ आर तो अर है ही, और भी पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं, कुछ लंबा लंबा वर्ड्स रखिए, उसके बाद देखिए कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए अब दोस्तों देखिए, जिनको अभी दिक्कत होगा इंग्लिश में, वो अगर चाहते हम तक जुड़ना, तो ओमनीसेंट इंग्लिश सोचने का एक तरीका है। ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में बोलिए या माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। चाहे आपको रीडिंग या राइटिंग या फिर स्पोकन सीखना हो, सब कुछ सीख सकते हैं। दीजिए तो ग्रामर की बुक लेना, मोटर डिक्शनरी खरीदना है। जी हाँ, सो डिक्शनरी और ग्रामर को बाय बाय कह दीजिए, और अंग्रेजी सीखना है, पढ़ना लिखना, तो आप हमारे साथ 10 दिन तो कम से कम देख के देखिए, ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट का समय है, देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 लेटर वाले वर्ड्स आपको यहाँ मिल जा रहे हैं। तो पहला देखिए ऑक्सीडाइजेशंस, ऑक्सीडाइजेशंस नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑक्सीडाइजेशंस। यहाँ एस के साथ जेसन पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ जेड के साथ जेसन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडाइजेशंस। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी कार्बोनेट है ना, 8 कार्बोनेट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑक्सीसेफेलीज, ऑक्सीसेफेलीज, सेफेलीज। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्सीसेफलस, ऑक्सीसेफलस। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्सीजेनेशंस, ऑक्सीजेनेशंस। नेक्स्ट है ऑक्सीजेनाइजेशन,
है ना, जेबल, ऑक्सीजेनाइजेबल। नेक्स्ट है ऑक्सीनियोलिग्नेन। और वर्ड देखिए ऑक्सीराइनचिटे। नेक्स्ट वर्ड है सल्फाइड्स। ओजोनाइजेशंस, यहाँ एस के साथ है, यहाँ जेड के साथ है। ये देखिए ओजोनोस्फेयर्स, ओस्प्लॉइटेशन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शनेबली। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिवेशन, ऑब्जेक्टिवलेस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिवनेस, ऑब्जेक्टिवाइजिंग। दोस्तों एक स्लाइड तो आपने देखा, दूसरा स्लाइड देखिए धीरे धीरे। ऑब्जेक्टिविस्टिक। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटीज। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑब्जेक्टिवाइजिंग। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेटिवली। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिकनेसेस। नेक्स्ट है ऑब्लिटेरेशंस। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिवियसनेस। नेक्स्ट है ऑब्लिविसेंसेस। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ म्यूट सेंसेस। नेक्स्ट है ऑब्नॉक्सियसनेस, ऑब्न्यूबुलेशन। नेक्स्ट ऑब्सेनेसेस। नेक्स्ट है ऑब्सक्यूरेंटिस्ट्स। नेक्स्ट है ऑब्सक्योरनेसेस। देखिए ऑब्सक्योरनेसेस, ऑब्जर्वेबिलिटी। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेंटाइन्स। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जर्वेटरीज। नेक्स्ट देखिए ऑब्सेशनली सेशन है तो ऑब्सेशनिस्ट। नेक्स्ट है ऑब्सेसिवनेस। नेक्स्ट है ऑब्सोलसेंटली, ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टिनेटनेस, ऑब्स्ट्रीपेरेट्स, ऑब्स्ट्रक्टिवली, ऑब्टेनेबिलिटी। ये है ऑब्टेम्परेटिंग। नेक्स्ट है ऑब्ट्रूसिवनेस, ऑब्वियसनेसेस, ओकेजनलिज्म, ओकेजनलिस्ट, ओकेजनलिटी, ऑक्सीडेंटलिज्म, ऑक्सीडेंटलिस्ट, ऑक्सीडेंटलाइज, ऑक्लूसिवनेस, ओशियनोग्राफर। दोस्तों आपने तो देखा कैसे मैंने पढ़ा, तो आप भी इसी तरह से इसको रिपीट कर सकते हैं। रोज रिपीट करेंगे, रोज वर्ड्स मिलेंगे, आप बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो को आप अच्छे से पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों को इसको ग्रुप में कहीं भी से शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और जो मेरा मेहनत है थोड़ा सा उसको सम्मान भी मिले, ताकि लोग सीख सकें। मेरा ऐसा मानना है कि मेरे घर में ही बहुत सारे लोग जो है नहीं पढ़ पाते अच्छे से,
क्योंकि उन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है और हिंदी माध्यम से पढ़ने के बाद भी घर की मुर्गी दाल बराबर, अगर उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है तो लोग ऐसा ना समझे कि ज़रूरत नहीं है, हर एक सेकंड जरूरत पड़ता है। जब उनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, वो समझ नहीं पाते, तो मुझसे ही पूछते हैं कि भाई बताइए, आसपास के लोग भी। तो उनको जब कहा जाता है पढ़िए तो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो बस टाइम अगर आपके पास भी नहीं है तो बस समझ लीजिए कि आपके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ होती होंगी, आने वाले समय में मिलती रहेंगी। तो बस लेट क्यों कर रहे हैं आप, पढ़ना सीखिए। और सबको मैं यही कहते रहता हूँ कि भाई पढ़िए। जैसे फर्स्ट द फॉर्मल, एल देखिए फॉर्मल, या देखिए ओ आर को आर बोलते हैं, टी का टर हो गया। सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ, एल साठ है, साइलेंट है इसलिए हाफ, एल को तो पढ़ना ही नहीं, हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। द रिमेनिंग, एन है, एन को एन बोलते हैं, आई एन जी को एन बोलते हैं। तो रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल lenders carry a very high interest rate, it है, and do little to increase the income of the borrowers. Thus it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence en sequence बोलते हैं, en को n बोलते हैं ना, on informal sources of credit reduces। अब देखिए फर्स्ट तो था यहाँ पर, अब यहाँ देखिए सेकेंडली पढ़ रहे हैं, सेकेंडली while former sectors loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans at, देखिए ENT है इसको जब बोल रहे हैं इसलिए जेंट प्रेजेंट, इट इज द रिचर हाउसहोल्ड्स हु रिसीव, देखिए रिसीव फॉर्मल क्रेडिट वेयर, देखिए वेयर यहाँ पर हो गया, यहाँ देखिए वेयर WHERE वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड्स ऑन द। तो दोस्तों ऐसे ही करके आप इंग्लिश जो है आसानी से और पढ़ सकते हैं। और आप पढ़ना अगर सीखना चाहते हैं और भी तो और हमारे पुराने वीडियो को देखिए और आपको पता चलेगा कैसे इंग्लिश को पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी दबाइएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।